और इस डायग्राम में आप लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करे थे। ओवरी पार्ट हमने डिस्कस करा था, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब डिस्कस हुआ था यहाँ पर, यूट्रस पार्ट हमने डिस्कवर करा था जिसकी तीनों लेयर हमने देखी थी कौन कौन सी हैं, तीनों के फंक्शंस भी क्लियर हो गए थे। अब यही वाला जो पार्ट है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं जरा। और मैंने अटैचमेंट भी आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो ओवरी है वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट, एंड दैट लिगामेंट इज नोन एज द ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लेबल नहीं है, इट इज द लिगामेंट जिसके थ्रू जो ओवरी होगी वो किससे अटैच होगी, ओवरी अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से अटैच रहेगा। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पर बेटा यूट्रस की बात करो तो यूट्रस जो है वो बॉडी वॉल से अटैच रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो ऑर्गन है यूट्रस वो फीमेल की बॉडी के अंदर है एंड इट इज अटैच टू द बॉडी वॉल। अगर वो पीछे से बॉडी वॉल से अटैच नहीं होगा तो फिर तो वो डिसलोकेट हो सकता है। ठीक है, तो यूट्रस अपनी प्रॉपर जगह पे रहता है क्योंकि वो आपकी बॉडी वॉल यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर वाली वॉल है उससे अटैच्ड रहेगा with the help of the ligament, and that ligament is commonly known as the broad ligament। ठीक है, तो broad ligament वो है जिसके थ्रू अगर हम बताएं कि यूट्रस जो है it is attached to the body wall, किससे अटैच्ड रहता है, बॉडी वॉल से, यानी कि बॉडी के अंदर की साइड से। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है। और इसके अलावा एक मैंने और आपको बताया था, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम जो है वो बेसिकली हम लोगों के पास एक कनेक्टिव टिश्यू का फोल्ड है, इट इज अ फोल्ड, ठीक है, ऑफ टिश्यू जिसके थ्रू विच द ओवरी अटैच टू द बॉडी वॉल, ओवरी अटैच टू द बॉडी वॉल, और यू कैन से द बॉडी कैविटी। नहीं तो जो ओवरी है तो डिसलोकेट हो जाएगी ना, डिसलोकेट होगी तो ऐसे होगा। अब पीछे से तो ओवरी जो है वो यूट्रस से अटैच है, लेकिन ओवरी को साइड से भी अटैच करना है बॉडी कैविटी से, तो किसके थ्रू अटैच होगा, मीजोवेरियम के थ्रू। तो तीनों जरा लिगामेंट ध्यान से चेक कर लो तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ब्रॉड लिगामेंट है, एक आपके पास है मीजोवेरियम, और एक आता है यहाँ पर ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर बेटा, तो ये हम लोगों ने लिगामेंट्स के बारे में पढ़ लिया। और लास्ट पार्ट जो हमने इसमें डिस्कस करा था दैट वाज द यूट्रस। तो अभी जरा थ्योरी पे चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है उसको इस्थमस बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। और इस्थमस जो है वो नैरो है और वो आगे जाके ज्वाइन करता है यूट्रस को। किसको ज्वाइन करेगा इस्थमस, यूट्रस को। ठीक है, तो यानी कि फैलोपियन ट्यूब लास्ट में जाके यूट्रस में ओपन हो गया, किसके थ्रू ओपन हो गया बेटा, इस्थमस के थ्रू ओपन हो गया। क्लियर। अब सबसे पहले अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस हमारे में सिंगल है, उसको नाम दिया जाता है वोम। यूट्रस का जो शेप है वो कैसा है, इन्वर्टेड पियर, उल्टा पियर शेप है। पियर ऐसे होता है ना आपके पास, इट इज लाइक दिस। ठीक है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। लिखा भी हुआ है कि वो लिगामेंट से सपोर्ट होता है। कौन सा लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर। देन उसके बाद जो बेटा यूट्रस है वो एक्चुअल में ओपन करता है वेजाइना में। यूट्रस आगे जाके किस में ओपन करेगा, वेजाइना में। और किसके थ्रू ओपन करेगा, सर्विक्स के थ्रू। क्लियर। और जो सर्विक्स की कैविटी है उसको क्या नाम दिया जाता है, सर्विकल कैनाल। क्या बोला जाता है इसको, सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो इसके लिए बेटा पुराने डायग्राम पे जरा वापस आ जाओ आप लोग। अब इस डायग्राम को अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैं आपको पार्ट्स लेबल करके बता देती हूँ। ये जो है सर्विक्स यूट्रस का नैरो पार्ट है। तो सर्विक्स के अंदर ये कैनाल देख रहे हो, दिस इज नोन एज द सर्विकल कैनाल। यानी कि यूट्रस आगे जाके ओपन करता है वेजाइना में, लेकिन किसके थ्रू ओपन करेगा, सर्विक्स के थ्रू। और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल है उसको क्या बोला जाता है, सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना आपस में मिलके आगे जाके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। और ये बर्थ कैनाल का मतलब होगा कि जो सर्विकल कैनाल है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होगा, वेजाइना भी ब्रॉड हो जाता है, तो इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। क्लियर। बर्थ कैनाल क्या अलाउ करेगा, इट अलाउ द पैसेज ऑफ फीटस,
फीटस के पैसेज को अलाउ करता है, कौन? बर्थ कैनाल। क्लियर? अब ये जो सर्विक्स है बेटा, ये आगे जाके खुलता है वेजाइना में। अब अगर देखो वेजाइना की यहाँ पर बात करी जाए तो जो वेजाइना है वो फीमेल के केस में होता है एक तरीके का लास्ट टर्मिनल पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पर यूट्रस के वॉल की बात करूं तो यूट्रस में 3 वॉल है। एक्सटर्नल बहुत ही पतली है, पेरीमेट्रियम। मिडल थिक लेयर है स्मूथ मसल की, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। और इनर ग्लैंडुलर है बेटा एंडोमेट्रियम, जो कि अंदर की यूट्राइन कैविटी को कवर करती है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मैंने कल भी आपको बताया था। और जो मायोमेट्रियम है बेटा, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि उसमें स्मूथ मसल है। तो जब ये बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आता है, बच्चे को पुश मिलता है। तो इट एक्चुअली हेल्प इन विच प्रोसेस? इट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, दैट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। पॉइंट इज क्लियर? अब इसी में बेटा अगर इस डायग्राम को वापस एक बार हम यहाँ पर गो थ्रू करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ना है मेन वेजाइना के बारे में, ठीक है। अभी जरा लास्ट पार्ट पे आ जाओ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का सबसे लास्ट पार्ट हम लोगों के पास है, दैट पार्ट इज नोन एज द वेजाइना। अब सबसे पहली बात बेटा, फीमेल में जो वेजाइना होगा उसमें देखो कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है। It is actually covered by an epithelium which is called non-keratinized stratified squamous epithelium. आई होप आप लोगों को याद होगा, ये हमने एनिमल टिश्यू में टाइप पढ़ी थी। तो दिस इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब है कि इसके ऊपर कैरेटिन प्रोटीन एब्सेंट है एंड इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर। So vagina is covered by which layer? It is covered by non-keratinized stratified squamous epithelium. ठीक है। वेजाइना में जो पीएच होता है बेटा वो एसिडिक पीएच होता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो और फीमेल को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम वेजाइना के फंक्शंस की बात करें कि what are the functions of vagina, now that is very important। तो फीमेल के केस में बेटा वेजाइना का सबसे पहला फंक्शन क्या है? It allow the passage of baby during the childbirth। ऑब्वियसली जिस टाइम पे चाइल्ड बर्थ होता है, जिस टाइम पे बच्चा पैदा होगा, तो जो बच्चा निकलता है वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू निकलेगा, ठीक है। और जो वेजाइना है बेटा वो बर्थ कैनाल बनाएगा, किसके साथ मिलके बनाता है? इट फॉर्म द बर्थ कैनाल अलोंग विद द सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल के साथ मिलके ये क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल बनाएगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की जो वेजाइना है, इट रिसीव द पीनिस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जिस टाइम पे मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो मेल जो है वो पीनिस को इंसर्ट करते हैं इनटू द वेजाइना सो टू रिलीज द सीमेन। तो ऑब्वियसली वेजाइना क्या करता है? रिसीव करता है पीनिस को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। Another important point, it act as a passage for the menses flow। जब फीमेल में बेटा मेंसेस होते हैं जो 3 से 5 दिन तक चलते हैं, तो उसमें जो भी ब्लड का लॉस होगा, दैट ब्लड इज ऑल्सो स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग। तो देखो वेजाइना के ना 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन होंगे। एक तो ऑब्वियसली बेबी के पैसेज को अलाउ करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है ताकि बच्चा इजिली बाहर निकल सके। पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट एक्ट्स अ पैसेज फॉर द मेंसेस फ्लो। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पर किसके आ जाएंगे बेटा? वेजाइना के। क्लियर? और वेजाइना जो है इट इज एक्चुअली कवर्ड बाय अ पार्शियल मेम्ब्रेन। नाउ दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज द हाइमन। जो वेजाइनल ओपनिंग है इट इज कवर्ड बाय अ पार्शियल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? हाइमन। सो हाइमन कवर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये तो हो गया रिगार्डिंग द लास्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज नोन एज वेजाइना। अब आप इधर पॉइंट पे आ जाओ जरा, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी थ्योरी बेटा एनसीईआरटी की, और एक एक लाइन समझा रही हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे।
अब फीमेल के केस में अगर देखो हम यहाँ पर वेजाइना की बात करें, इट इज पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द हाइमन। क्या बोला जाता है इसको? हाइमन। नॉर्मली क्या होता है कि जो हाइमन होती है वो रप्चर कर जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। मतलब जब फर्स्ट टाइम मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो उस टाइम पे जो हाइमन है वो ब्रेक कर जाती है ज्यादातर केसेस में। लेकिन कई केसेस में हो सकता है कि हाइमन इवन ब्रेक ना करे और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रहे। ठीक है। और जो फीमेल्स बेटा ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, जैसे जिम्नास्टिक में या हॉर्स राइडिंग में, ठीक है, या फिर रनिंग में, मतलब किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसमें सडन फॉल या जॉल्ट, जॉल्ट होता है झटका, ठीक है, उस वजह से हो सकता है कि फीमेल की जो हाइमन है वो अर्ली एज में ही रप्चर हो जाए। या फिर जो फीमेल वेजाइनल टैम्पन यूज करती है, नॉर्मली सैनिटरी पैड्स की जगह अगर फीमेल टैम्पन्स यूज करती हैं ड्यूरिंग द मेंसेस तो उससे भी जो हाइमन है वो रप्चर हो सकती है। या फिर फीमेल्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, लाइक हॉर्स बैक राइडिंग या आपके पास है साइकिलिंग, ठीक है। और कई फीमेल ऐसी हैं जिनमें हाइमन जो है वो इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट करती है। मतलब वैसे तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरकोर्स के बाद वो रप्चर हो जाती है, बट कईयों में रह भी जाती है, ठीक है। तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन is not a reliable indicator of the virginity or the sexual experience। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर फीमेल में हाइमन रप्चर हो चुकी है तो वो वर्जिन नहीं है, ठीक है, और अगर उसमें हाइमन है तो वो वर्जिन है। तो मतलब हाइमन का होना ना होना वर्जिनिटी डिसाइड नहीं करता है फीमेल में। इज इट क्लियर? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब ये तो हमने बात करनी थी रिगार्डिंग द हाइमन। अब इसके बाद हम लोग चलते बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड अब जो देखो पार्ट हम लोगों के पास आता है दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ लिया फीमेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ लिए, डक्ट भी पढ़ ली। अब फीमेल में दो चीजें बची हैं, एक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बचा है और प्लस उसके सेक्स ग्लैंड बचे हैं ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझा देती हूँ आप लोगों को। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो फीमेल के केस में होगा उसको कॉमनली एक नाम दिया जाता है, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑल्सो नोन एज द वल्वा इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन ये टर्म बेटा सिर्फ फीमेल के केस में यूज होगा, नॉट इन केस ऑफ मेल, ठीक है, क्योंकि मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज एन ऑर्गन विच इज नोन एज द पीनिस। तो फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसको वल्वा बोला जाता है। और इसमें जो जो पार्ट्स आएंगे बेटा उनको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जितने भी पार्ट्स हैं वो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर या ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फीमेल का जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, मतलब पैल्विक रीजन के नीचे वाला जो पार्ट है, दैट एक्चुअली कंटेन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज कॉमनली नोन एज द वल्वा। तो वल्वा में बेटा जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट आता है नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। नंबर सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास आता है लेबिया मेजोरा। देन नंबर थर्ड पार्ट आता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसमें हम लोगों के पास आता है क्लिटोरिस। क्लियर? तो इनको एक बार जरा चेक कर लेते हैं, फटाफट से डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। अब बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो ऊपर की तरफ हम लोगों के पास है ये एरिया। नाउ दिस एरिया इज एक्चुअली नोन एज द मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस में हमें नजर आती है हेयर की ग्रोथ। नंबर ऑफ द हेयर अराइजेस फ्रॉम दिस एरिया एंड दीज हेयर आर कॉमनली नोन एज द प्यूबिक हेयर। क्या बोला जाता है इनको? प्यूबिक हेयर। और ये जो एरिया है बेटा दिस एरिया इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस, जो बना होता है फैटी टिश्यू का।
बेसिकली मॉन्स प्यूबिस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है, और उसमें से हेयर की ग्रोथ होती है जिनको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के नीचे की तरफ हम लोगों के पास अनदर आते हैं दो फ्लैशी फोल्ड्स। सो दीज आर द टाइप ऑफ द फोल्ड्स जो आपको नजर आएंगे बिल्कुल मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ। इन दोनों फोल्ड्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब बड़े साइज के हैं। ठीक है, अब मेजोरा के अंदर की तरफ होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के फोल्ड्स, कुछ इस तरीके से। तो ये जो दो छोटे छोटे फोल्ड्स हमें मेजोरा के अंदर नजर आते हैं, इन फोल्ड्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है लेबिया माइनोरा। माइनोरा मीन्स स्मॉल साइज के हैं। ठीक है, तो माइनोरा का जो बेटा एंटीरियर एंड होगा, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, जो कि मॉन्स प्यूबिस की तरफ है। तो माइनोरा का जो आगे वाला एंड है वो आपस में हो जाता है यहाँ पर फ्यूज्ड। तो ये आगे की तरफ से माइनोरा जो है वो आपस में क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए। तो फ्यूजन से ये बना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लिटोरिस। क्या बोला जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, क्लिटोरिस। ठीक है, क्लिटोरिस के बिल्कुल ठीक नीचे ओपनिंग प्रेजेंट होगी। नाउ दिस ओपनिंग इज नोन एज द यूरिथ्रल ओपनिंग इन केस ऑफ फीमेल। क्या बोला जाता है इसको, यूरिथ्रल ओपनिंग। और यूरिथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल नीचे की तरफ हमारे पास एक अनदर ओपनिंग है बेटा, दिस इज कॉमनली नोन एज द वेजाइनल ओपनिंग इन केस ऑफ फीमेल। तो यानी कि फीमेल में यूरिन के पैसेज के लिए और मेंसेस के पैसेज के लिए दो सेपरेट ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। पॉइंट इज क्लियर। अब ये जो बेटा हमारे लेबिया माइनोरा है, ये पोस्टीरियर साइड से आपस में फ्यूज हो जाते हैं। सो द माइनोरा फ्यूजेस टुगेदर। जिस पॉइंट पे ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे उस पॉइंट को नाम दिया जाता है फॉर्कीटे। क्या बोला जाता है उसको, फॉर्कीटे, जहां पर माइनोरा आपस में क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए। और माइनोरा के बिल्कुल नीचे की तरफ जाके देयर इज अनदर ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज द एनल ओपनिंग इन केस ऑफ फीमेल। क्या बोला जाता है इसको, एनल ओपनिंग इन केस ऑफ फीमेल। पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो अगर इसमें हम देखो बात करें यहाँ पर रिगार्डिंग द मेजोरा, तो मेजोरा जो है वो बड़े फोल्ड्स हैं जो बाहर की तरफ है। तो अगर यहाँ पर हम मेजोरा को देखें जो कि बाहर की तरफ बड़े फोल्ड्स हैं, तो ये हमें एक्सटेंडेड मिलते हैं ऊपर से लेके यहाँ तक, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक प्रेजेंट है। सो दीज आर बेसिकली द larger folds which are known as the majora। ठीक है, और मेजोरा के अंदर होते हैं स्मॉल फोल्ड जिनको नाम दिया जाता है माइनोरा। इवन अगर मेजोरा को देखा जाए तो मेजोरा के सरफेस पे भी देयर आर नंबर ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड ऑब्वियसली दीज हेयर आर अगेन नोन एज द प्यूबिक हेयर। तो जैसे हेयर की ग्रोथ बेटा मॉन्स प्यूबिस पे है, वैसे ही मेजोरा पे भी है। माइनोरा में हेयर नहीं होते, माइनोरा स्मॉल फ्लैशी फोल्ड है जो मेजोरा के अंदर की तरफ है। जहां माइनोरा आगे से फ्यूज्ड कर जाएंगे तो वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा जिसको क्लिटोरिस बोला जाता है। क्लिटोरिस के बिल्कुल ठीक नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग है और यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे वी हैव द वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर। पोस्टीरियर साइड से दोनों माइनोरा फ्यूज हो जाते हैं, जहां फ्यूज होंगे उस पॉइंट को फॉर्कीटे बोला जाएगा। और फॉर्कीटे के बिल्कुल नीचे जाके आती है एनल ओपनिंग विच इज फॉर द पैसेज ऑफ द फीकस। तो आप ये देखो कि फॉर्कीटे और एनल ओपनिंग के बीच में ये गैप आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, सो दिस गैप इज नोन एज द पेरिनियम। क्या बोला जाता है इस गैप को, पेरिनियम। इट इज द गैप बिटवीन द फॉर्कीटे एंड द एनल ओपनिंग। तो ये बेटा सारा अरेंजमेंट आप लोगों के पास है रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल। अब इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है एनसीईआरटी में उसको गो थ्रू करेंगे सब बच्चे मेरे साथ।
फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस है, नंबर 2 लेबिया मेजोरा, नंबर 3 लेबिया माइनोरा, नंबर 4 हाइमन एंड नंबर 5 क्लिटोरिस। क्योंकि हाइमन जो है वो वेजाइनल ओपनिंग की पार्शियल मेम्ब्रेन है जिसका सिर्फ काम है कवरिंग का, दैट्स इट। हाइमन का कोई बहुत एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग के कवरिंग है बेटा, दैट्स इट। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जो है वो कुशन है फैटी टिश्यू का, मतलब मॉन्स प्यूबिस में क्या प्रेजेंट होता है, फैटी टिश्यू, एंड इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। पॉइंट इज क्लियर। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड है जो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस टू द डाउनवर्ड, मॉन्स प्यूबिस से लेके नीचे तक होते हैं, एंड दे ऑल्सो सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। ऑब्वियसली ऐसे नीचे तक सराउंड हो रहे हैं तो किसको सराउंड कर रहे हैं, वेजाइनल ओपनिंग को। माइनोरा जो है वो छोटे फोल्ड्स हैं बेटा जो कि मेजोरा के अंदर है। ठीक है। तो ये जो दोनों माइनोरा होते हैं, दोनों जो लेबिया माइनोरा है, ये आगे की तरफ से फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो फ्यूजन से क्या बनता है, क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है which lies at the upper junction of two labia minora। जहां पर दो लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ फ्यूज्ड होंगे वहां पर वी हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस के बिल्कुल नीचे क्या होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या होगा, क्लिटोरिस, या फिर आप ये बोल सकते हो क्लिटोरिस के नीचे क्या प्रेजेंट है, यूरिथ्रल ओपनिंग। पॉइंट इज क्लियर। तो ये बेसिकली बेटा पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं किसके केस में, दैट इज इन केस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड वल्वा, जिसमें मॉन्स प्यूबिस को एक और नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड द मॉन्स वेनेरिस। ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। और इस स्लाइड में एक और चीज है जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्लाइड में हम लोगों ने क्लिटोरिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो क्लिटोरिस जो है वो किसके होमोलॉगस माना जाता है, क्लिटोरिस इज होमोलॉगस टू द पीनिस ऑफ मेल। मेल के केस में जो पीनिस होता है, क्लिटोरिस को उसके होमोलॉगस माना जाता है। ना व्हाट इज होमोलॉगस, होमोलॉगस का मतलब होगा जिसका स्ट्रक्चर सेम है, बनते मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट रहेगा। तो क्लिटोरिस में भी बेटा दो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, क्लिटोरिस कंटेन 2 इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। और पीनिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू है, तो इरेक्टाइल टिश्यू तो देखो दोनों में है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम हो गया, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों के डिफरेंट है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, होमोलॉगस बोला जाता है। एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान से करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है लेबिया मेजोरा, यानी कि जो बाहर वाले दो बड़े फोल्ड्स हैं, लेबिया मेजोरा इज होमोलॉगस टू द स्क्रोटम। किसके होमोलॉगस माना जाता है इनको, स्क्रोटम के। यानी कि मेजोरा और स्क्रोटम दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्ट बट द बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इस वजह से लेबिया मेजोरा को किसके होमोलॉगस माना जाता है, स्क्रोटम के होमोलॉगस माना जाता है। तो ये वाले 2 पॉइंट सब बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस कि क्लिटोरिस इज होमोलॉगस टू द पेनिस एंड द मेजोरा इज होमोलॉगस टू द स्क्रोटम। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया फिनिश, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हो गए फिनिश। क्लियर। हाइमन का बेटा कोई फंक्शन नहीं है, हाइमन इट इज जस्ट अ कवरिंग फॉर द वेजाइना, वेजाइना के लिए एक सिंपल सी कवरिंग है ये, ठीक है।